हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनियों। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके अपने चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पे द्विवेदी युग। तो हम भारतीय युग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। तो सबसे पहले देखते हैं कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है। तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 तक चलता है। यह द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा भी दी है। तो आगे देखते हैं कि द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विवेदी युग की ट्रिक है। श्रीमान, विराग, लो, मैगिह, रूस, रामू, रसिक, जगोवाला। इसमें श्रीधर पाठक को पढ़िएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, रामनरेश त्रिपाठी को, मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔध जी को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, बाल मुकुंद गुप्त को। यह आपके इम्पॉर्टेंट कवि हैं, तो आप इन्हीं लोगों को पढ़िएगा। आपके परीक्षा के दृष्टि से सामान्य हिंदी वालों के लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम द्विवेदी युग के सबसे पहले कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी उनको स्वयं पढ़ रहे हैं। तो उनके नाम को देख लीजिए। उनके उपनाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर है, छद्म नाम है कल्लू अलहयत है। उनकी रचनाएं देखिए है काव्य मंजूषा, सुमन, कान कुब्ज, अबला बिलाप, कविता कलाप, गंगा लहरी। यह उनकी रचनाएं हैं, आप इसको देख सकते हैं। नगरी तेरी यह दशा, हे कविते सर्वो नरक ठिकाना नाहि, अयोध्या का विलाप स्नेह माला। देखिए द्विवेदी युग से कुछ जो मुख्य पॉइंट है। तो द्विवेदी जी ने 80 काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनका एक कथन बड़ा ही चर्चित है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते हैं। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया और सरस्वती पत्रिका को उसकी ऊंचाइयों तक ले गए। सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1903 से प्रारंभ किया और 1921 तक किया। द्विवेदी युग के दूसरे प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको अक्सर प्रश्न के विकल्प में हरिऔध ही मिलता है। तो हरिऔध की उपाधि है कवि सम्राट। आधुनिक युग के सूरदास भी कहे जाते हैं, उन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। उनकी रचनाएं प्रेम पुष्पाहार है, चोखे चौपदे है, चुबते चौपदे है, रस कलश है, कल्पलता है, पारिजात है, वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास है। इनसे कुछ जुड़े पॉइंट है। तो हरिऔध जी की जो रचना प्रिय प्रवास है वह खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो बार बार प्रश्न बनता है कि हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा द्वारा जो विलाप किया गया है उसको इसमें दिखाया गया है। अगले हमारे कवि हैं श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक की रचनाएं आप देख लीजिए। गुणवन हेमंत है, कश्मीर सुषमा है, सांद अटन है, जगत सच्चाई सार है, एकांतवासी योगी है, उजड़ ग्राम है, श्रांत पथिक है, स्वर्गीय बीड़ा है। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि का संज्ञा दी है। तो देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता है बड़ा इम्पोर्टेंट है सामान्य हिंदी वालों के लिए। अगले हमारे इम्पॉर्टेंट कवि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण के गुप्त की उपाधि क्या है? प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि उनको मिली है। यह उपाधि महात्मा गांधी ने उन्हें दी है। तो उनकी रचनाओं को देखते हैं। हेमंत है, रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, भारत भारती है, किसान है, पंचवटी, जय भारत, विष्णु प्रिया, साकेत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है वह महाकाव्य भी है, यशोधरा यह एक चंपू काव्य है, द्वापर ये भी महाकाव्य है, स्वदेश संगीत, काबा और करबला, कुड़ाल गीत, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास यह उनके गीत नाट्य हैं, प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध यह उनके अनुदित ग्रंथ हैं। मैथिली शरण गुप्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं जो उर्मिला और लक्ष्मण के जीवन पर आधारित हैं। कहा जाता है यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला
नारी पात्रों पर इन्होंने कविताएं लिखी। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारियां पात्र जो थे उनके ऊपर रचनाएं की, जिसमें साकेत था, यशोधरा था। यशोधरा को एक चंपू काव्य भी कहा जाता है। भारत भारतीय स्वदेश भावना से ओतप्रोत है। इसे अंग्रेज जब्त भी कर लिए थे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है उनकी। तो साकेत से एक और प्रश्न बनता है कि साकेत किस युग की रचना है, तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। तो उनकी रचनाएं देख ली। अनुराग रत्न, किसान इनकी भी है। गरबंडा रहस्य इनकी रचना है। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय। इनकी रचना है राष्ट्र भारती, राष्ट्र रामचरित्र, चिंतामणि, विचित्र विवाह है। अगले हमारे कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। उनकी रचना का नाम है धाराधर धावन है, स्वदेशी कुंडल है। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेह, कृषक क्रंदन है, राष्ट्रीय बीड़ा है। ये देखिए इम्पोर्टेंट कवि हैं पंडित रामनेस त्रिपाठी। इनकी रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, जिसमें मिलन, पथिक, स्वप्न एक खंड काव्य हैं, खंड काव्य भी हैं। आगे आते हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी। उनकी रचना है मौर्य विजय और एक फूल की चाह है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। अगले हमारे कवि आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। उनकी रचना है करजना। अगले कवि हैं कामता प्रसाद गुरु। उनकी रचना है भौमासुर वध। अगले कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे, जिनकी रचना का नाम है प्रवासी मृग दुख मोचन है। मुकुटधर पांडे, उनकी रचना है पूजा फूल है। कानन कुसुम है। कानन कुसुम आपको जयशंकर प्रसाद की भी रचना देखने को मिलेगी। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इनकी रचना क्या है, उद्धव शतक है, श्रृंगार लहरी है, गंगा अवतरण है, हिंडोला है, बिहारी रत्नाकर है, कलकासी है। अगले हमारे कवि आते हैं श्री सत्यनारायण कवि रत्न। तो श्री सत्यनारायण कवि रत्न की सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है भ्रमर दूत और हृदय तरंग। इन्हें ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। अगले हमारे आगे देखते हैं तो द्विवेदी युगनी काव्य प्रवृत्तियां हैं। तो द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां क्या थी, राष्ट्रीयता की भावना उसमें भरी हुई थी। इतिवृत्तात्मकता उनके काव्य की विशेषता थी। नैतिकता एवं आदर्शवाद था। प्रकृति चित्रण था। सामाजिक समस्याओं का चित्रण उनके काव्यों में मिलता था। अनुदित रचनाओं की बहुलता बहुत ज़्यादा थी। काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ और श्रृंगार सुदर्शन पत्रिका देवकीनंदन खत्री की है। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त की है। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय की है और संपूर्णानंद की भी है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक हैं। प्रभा के संपादक कालू राम जी हैं। तो आप देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका और अन्य पत्रिकाओं को। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है इसे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने से पहले थोड़े से अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लें, तब आपको अच्छा दिखेगा। तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो आप सभी को धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को सुना और देखा।